स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट 100 पॉलिसी होल्डर्स का डेटा एज के अकॉर्डिंग टू एज के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, तो कुछ इस तरह से उसको टेबल मिलती है। कैलकुलेट द मीडियन एज, हमको मीडियन एज फाइंड करनी है इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्संस हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। पॉलिसी उन्हीं को दी जाती है जिनकी एज 18 ईयर से ज्यादा है और 60 ईयर से कम है। तो इस डेटा की हेल्प से हमको फाइंड करना है मीडियन एज। मीडियन निकालने का जो फार्मूला है उसमें हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप्स की होती है, लेस देन टाइप की और मोर देन टाइप की। इस डेटा को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, यानी बिलो मतलब लेस, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, राइट। तो ये जो फ्रीक्वेंसी यहां पे दी गई है ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? क्लास इंटरवल वाली फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि ये लेस देन टाइप का डेटा है, करेक्ट। या ऐसे अगर होता इक्वल टू 20 आर मोर देन 20, इक्वल टू 25 आर मोर देन 25, तो ये मोर देन टाइप की यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती। तो पता कैसे करोगे जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो लेस देन टाइप है या मोर देन टाइप है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? यहां पे देखने से पता चल जाएगा, बिलो लिखा होगा, इक्वल या मोर देन लिखा होगा तो तुम समझ जाना ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो इश्यूज है वो हमने सॉल्व कर लिया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको इस क्वेश्चन में निकालना ही नहीं, वो ऑलरेडी गिवन है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हमको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला जो हमारा मीडियन का है उसमें फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत हमको पड़ती है। ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा होता है तुमको फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, क्लास इंटरवल दिया गया होता है और हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है और हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो चलो फटाफट से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। मैं यहां पे एक कॉलम ऐड करता हूं फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। देखो बिलो 20 कितना है? 2, तो यहां पे 2 लिख दो। अब ध्यान से देखना, जो नीचे की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस करोगे तो तुमको फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी। यानी 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4, ठीक है। 24 से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 18, करेक्ट। 45 से 24 माइनस करोगे तो आएगा 21, राइट। 78 से 45 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 33। ये फ्रीक्वेंसी निकल रही है। 89 से 78 माइनस करोगे तो आएगा 11। 92 से 89 माइनस करोगे तो 3 आएगा। 98 से 92 तो 6, 100 से 98 तुम माइनस करोगे तो आएगा 2। तो फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली। अब हमको क्लास इंटरवल भी चाहिए होता है, यानी लोअर लिमिट भी चाहिए होती फार्मूले में। तो यहां पे हम लोअर लिमिट लिखेंगे हर क्लास इंटरवल की। तो देखो कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से। ये जो अपर लिमिट है इसी को बना दो लोअर लिमिट। 5 का डिफरेंस आ रहा है, देखो 25 है, इसको लोअर लिमिट बना दो। जो दिया गया है क्वेश्चन में उसी की हेल्प लेते हुए देखो 35 ये अपर लिमिट है तो मैंने नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बना दी। और ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल भी बनती जा रही है। क्लास विथ आ रही है 5 की, राइट। तो ये 45। इसी तरह से इसको मैंने किया, इसी तरह से इसको किया, तो देखो बन गया। और यहां पे माइनस करो और 15। देखो क्वेश्चन में दिया गया है 18 ईयर्स, तो 18 ईयर्स 15 to 20 ईयर्स के बीच में आ जाएगा, ठीक। अब देखो जो 18, कुछ लोग यहां पे 18 भी लिख देते हैं तो वो भी सही है। क्यों? लेस देन टाइप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुमको दी गई है
तो क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी का एडजस्टमेंट जरूरी नहीं है। उस लॉजिक के हिसाब से 18 भी लिखोगे तो कुछ आंसर में फर्क नहीं आएगा। एनीवे, ज्यादातर क्वेश्चन जो क्लास 9 से अभी तक तुमने किए हैं उसमें इक्वल क्लास विथ तुम लेते आ रहे हो, करेक्ट। तो इसलिए मैंने इक्वल यहां पे लिया। अच्छा, किस लॉजिक के तहत ये सही है कि 15 यहां पे लेना करेक्ट है कि नहीं? देखो, बहुत सा क्लास 9 में भी तुमने डेटा पढ़ा था। मान लो एक बड़ा डेटा दिया जिसमें ढेर सारे नंबर है, उसमें एक नंबर कुछ ऐसा आता है 18.5 और ये उस डेटा का सबसे छोटा नंबर है। तो जब तुम क्लास इंटरवल बनाते थे तो तुम ऐसे बनाते थे ना, 18, मान लो ये 23, तो 18 के बीच में आता है तो 18 ले लेते थे ना, राइट। तो इसी तरह 18 यहां पे आ रहा है तो 15 के अंदर ही आ रहा है। 18.5 जैसे इसके अंदर आएगा उसी तरह से 15 के अंदर 18 आएगा, तो उस लॉजिक से सही है। इक्वल क्लास विथ है भी हमारे फॉर्मूले में लिखा रहता है कि अज्यूमिंग क्लास साइज टू बी इक्वल, तो उस लॉजिक के तहत मैंने इक्वल कर दिया। अब इसमें कोई कंफ्यूजन तुमको नहीं होना चाहिए, ठीक। तो चल, अब हमको मीडियन क्लास यहां पे डिसाइड करनी होगी, मीडियन क्लास कौन सी है, क्योंकि उसके हिसाब से ही हम फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। तो मीडियन क्लास तुमको डिसाइड करने के लिए टोटल फ्रीक्वेंसी जो है, अगर लेस देन टाइप है तो नीचे जो वैल्यू आती है वही टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, या ये फ्रीक्वेंसी को अगर तुम जोड़ोगे ना तो n बराबर 100 आएगा। जो यहां पे फ्रीक्वेंसी में नीचे ऐड करने पे आता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहां पे ही आ जाता है। ये बात तुम समझ गए। अब तुमको लोकेट करना पड़ेगा, मीडियन फाइंड करने के लिए लोकेट करना पड़ेगा कि कौन सी मीडियन, उसकी पोजीशन क्या है। तो उसके लिए हम n/2 करते हैं, राइट। तो यहां पे 100 हम रखेंगे और ये 2 करेंगे 50, यानी 50 वाली पोजीशन कहां पे है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना पड़ेगा, वही हो जाएगी मीडियन क्लास। तो 50 देखो, 45 यहां पे है, यहां पे नहीं चेक करना, यहां क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना पड़ेगा 50, तो यहां पे आएगा। तो मीडियन क्लास हमारी कौन सी हो गई, ये क्लास हमारी मीडियन क्लास हो गई। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन यहां पे आता है कि 100 इवन नंबर है, राइट है। इवन नंबर का एक तुमने फार्मूला पढ़ा था, ये पढ़ा था n/2 प्लस n/2 प्लस 1, राइट। TH लोकेशन फाइंड करने के लिए TH डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला फार्मूला जब ये 100 इवन है तो इसमें क्यों नहीं लगाते, इसलिए क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए है। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए क्लास इंटरवल जो दी गई है उसके लिए चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, फार्मूला तुमको n/2 का ही लगाना होता है, ठीक है। ये डाउट रहता है कुछ बच्चों को, इसलिए मैंने बता दिया। तो n/2 इसमें तो इजी हो गया, तुमको ये सोचना ही नहीं कि ऑड है कि इवन है, n/2 कर दो और देखो कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पड़ता है, बस लोकेट कर दो कि मीडियन क्लास कौन सी है। तो मीडियन क्लास हमने डिसाइड कर दी, ये मीडियन क्लास हो गई। अब हमको सिंपली लिखना है फार्मूला, वैल्यूज प्लेस करना है, आंसर आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मीडियन L, फार्मूला होता है n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F, और ये पूरा होता है ब्रैकेट में और H, ठीक है। अब L क्या है, L लोअर लिमिट किसकी, मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास ये है तो इसकी लोअर लिमिट हो गई 35। n/2 देखो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 50, तो यहां पे मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, तो रख दे रहा हूं 50, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, ये वाली मीडियन क्लास की लेनी है, नहीं, यहीं पे मिस्टेक होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली प्रीसीडिंग जो क्लास है उसकी लेनी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फार्मूले में इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो मैं 45 यहां पे लिख दे रहा हूं। ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये नहीं है, ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी 33 है, तो तुम 33 यहां पे रख दोगे। H क्या है, क्लास विथ है, 5-5 की क्लास विथ हर क्लास इंटरवल की है, तो यहां पे 5 रख दोगे। अब इसको सिंपली 5 तुम करोगे, ये हो गया, प्लस ये 5 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, इसमें 5 मल्टीप्लाई करोगे 35 प्लस ये 25 हो जाएगा,
और प्लस 33। ठीक है, तो ये 35 है, इसको तुम डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.757, ज़ीरो लगा देता हूँ, ऐड करोगे तो ये आएगा 35.757, राइट। इस 7 का राउंड ऑफ करोगे तो आएगा 35.7, ये 5 से ज़्यादा है तो पीछे वाली संख्या में एक ऐड कर दो, 76, क्या हो गया, ईयर्स। ये इस डेटा का मीडियन हो गया या मीडियन एज, यही हो गया आंसर। अब इसका क्या मतलब है ये समझो। इसका मतलब 35.76 ईयर्स एक ऐसे बीचों बीच की एज इस डेटा में है जिससे कम एज वाले 50% पॉलिसी होल्डर्स हैं और इस एज 35.76 ईयर से ज्यादा एज वाले जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो 50% है। तो यानी बीचों बीच की ये वैल्यू हमको बता देता और ये मीडियन एज है। यही है तुम्हारा आंसर। आई होप आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।